नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लखनऊ में आज जिस तरीके से वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमावड़ा लगाया, वहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और यहां तक कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। इस पूरे मामले पर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रैली की अनुमति नहीं ली थी और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अब लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस टीम अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गई है और इस पूरे मामले में अब जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और तमाम दूसरे बीजेपी के विधायक जो हैं वो शामिल हुए हैं और इसको लेकर ही ये जनसभा जो है वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई थी, जिसमें भारी जमावड़ा लोगों का देखने को मिला। लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था, यहाँ तक कि जब इलेक्शन कमीशन की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई चुनावी जनसभा नहीं होगी, सिर्फ वर्चुअल रैली हो सकती है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है, वो भी 5 लोगों के साथ। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से ये चुनावी कैंपेन किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए इलेक्शन कमीशन के नियमों की भी चर्चा की। लेकिन इसी के साथ अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि दरअसल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो वर्चुअल किसी रैली में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं। तो इस तरीके के बयान ये बताते हैं कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो खुद अभी कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से वो लाखों करोड़ों लोगों की जान मुसीबत में डालकर और इस तरीके से ये जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि चिंता मत करिए, इस तरीके की जनसभा ये बीजेपी को दिखाने के लिए की गई है। कहीं ना कहीं ये इशारा भी अखिलेश यादव की ओर से जरूर किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर नजर आए। 400 सीटें जीतने का दावा अखिलेश यादव की ओर से किया गया, लेकिन चुनावी सर्वे और यहां तक कि जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महज 100 सीटों पर सिमटने वाली है। और शायद यही वजह है कि ये तमाम सर्वे देखकर, जनता का मूड देखकर अखिलेश यादव अब इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि अपनी चुनावी रैली में वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में ठोको राज चल रहा है और मुकदमों से लगातार बीजेपी डरा रही है। ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद तस्वीर बदली है और उन तमाम माफियाओं पर, उन तमाम गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा गया है, जिन्होंने गरीबों की भूमि को कब्जा करने का काम किया है, जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है। उन तमाम गैंगस्टरों पर नकेल कसने का काम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के ही शासन में हुआ है और यही वजह है कि अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आजम खान जैसे नेता फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। अखिलेश यादव की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि दरअसल हर एक छोटे से छोटा दल अखिलेश यादव अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो रालोद हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र से एनसीपी हो या फिर राजभर की पार्टी हो, तमाम छोटे मोटे दल उसके साथ आए और मिलकर चुनाव लड़े, ये अखिलेश यादव की मंशा है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, अब अखिलेश यादव इस कोशिश में है कि केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधकर उन्हें अपने पाले में किया जाए
और यही वजह है कि अखिलेश यादव की ओर से इस जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि ये चुनाव फाइनल है। अभी तक तो किसी को स्टूल मिलता था और अब पता नहीं स्टूल वालों का क्या होगा। तो इस तरीके के बयान देकर अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन पर निशाना साधा है। तो ये तमाम बयानबाजी इस पूरी जनसभा के दौरान की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन कहां है? इलेक्शन कमीशन समाजवादी पार्टी के इन नेताओं पर एक्शन कब लेगा? कब अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां है इलेक्शन कमीशन। और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से भी मीडिया चैनल को जो इंटरव्यू दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये कोविड नियमों का घोर उल्लंघन है और मैं सोच रहा हूं कि ये किस तरह की वर्चुअल रैली है। बार बार अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहा गया कि ये वर्चुअल रैली है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां एकजुट किया गया, ये जनशक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा कहीं ना कहीं कोविड फैलाने का एक जरिया समाजवादी पार्टी की ओर से खोजा गया है। और इस पर जब सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, उनकी तरफ से कितना बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई रैली नहीं है, चुनाव का समय है, पार्टी कार्यकर्ता टिकट लेने और नेताओं से मिलने के लिए आए हैं। यानी जितनी बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद थे, सर पर समाजवादी पार्टी की वही लाल टोपी, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये भीड़ कहीं ना कहीं जानबूझकर एकजुट की गई है, दिखाने के लिए बीजेपी को कि आखिर किस तरीके का ये उनका जनशक्ति प्रदर्शन है, किस तरीके से जनता उनके साथ है। क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से भी अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये जो लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जब ये लोग वापस अपने गांव जाएंगे, वापस अपने शहर जाएंगे, तो वहाँ ये तमाम समाजवादियों को और तमाम जनता को ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। ये तमाम बयान अखिलेश यादव की ओर से दिए गए हैं। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और तमाम बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल वो 80% लोग जो दरअसल योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ हैं, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और आज की तस्वीर देखकर सिर्फ वो 20% लोग दरअसल बीजेपी के साथ हैं, जो योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लगातार सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश के बदल रहे हैं, इस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वंशवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भ्रष्टाचार जिनकी जींस में हो, वो सामाजिक न्याय आखिर कैसे कर पाएंगे? ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया गया है। लेकिन आज की ये जनसभा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी जनसभाएं नहीं कर रही हैं, वहीं अखिलेश यादव की ओर से इस तरीके की जनसभा को लखनऊ में संबोधित करना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, जो कोविड का दौर क्या है, कोविड किस तरीके से एक गंभीर बीमारी है और किस तरीके से ये जानलेवा साबित हो सकती है, जो ये नहीं समझ पा रहा है, तो आखिर वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके से कोविड प्रबंधन का काम कर पाएगा, लोगों की जान कैसे बचा पाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर कर पाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आज इलेक्शन कमीशन के नियमों की
धज्जियां उड़ाई हैं। अखिलेश यादव अब सवालों के घेरे में हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पुलिस पहुंच चुकी है, वहां अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि इस रैली की अनुमति नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके ये इस तरीके से रैली को संबोधित किया गया और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ विधायक और ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी वाले हिट विकेट हुए हैं और ये हमारी स्ट्रेटजी थी जिसे बीजेपी नहीं समझ पाई, और अगर इस स्ट्रेटजी को समाजवादी पार्टी की बीजेपी समझ लेती तो वो डैमेज कंट्रोल में जुट जाती। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि पत्रकारों तक भी ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन आज पत्रकार साथी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ये दावा भी अखिलेश यादव की ओर से पेश किया जा रहा है। बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन चुनावी सर्वे ये साफ तौर पर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से एक बार फिर सूपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।